Hello everyone, happy Mahashivratri to all of you. Without your wasting time, we start our session for answer writing. क्वेश्चन है, आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है, स्पष्ट कीजिए। आप टाइम पर करंट अफेयर्स में एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन, है ना, ट्रीटी, सीटीबीटी वगैरह सुनते रहते होंगे। नो फर्स्ट यूज़ इंडिया की पॉलिसी है इन फॉरेन, जो है फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है उसमें नो फर्स्ट यूज़ की जो है वो एटॉमिक एनर्जी की पावर है। ठीक है, मतलब भारत जो है वो फर्स्ट यूज़ नहीं करेगा, लेकिन आंसर के लिए वो चीज़ वो यूज़ करेगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत का दृष्टिकोण है वो क्या है, स्पष्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन से आंसर स्टार्ट करते हैं। परमाणु तकनीक का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, ना कि विनाश के लिए। भारत का रुख यथार्थवादी, नैतिक और संतुलित माना जाता है। उन निम्न बिंदुओं से उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है कि हम कैसे शक्ति को जो है वो संतुलित रखते हैं। दृष्टिकोण, भेदभावपूर्ण संधियों का विरोध। सॉरी अगर शोर वगैरह हो रहा है तो। भारत परमाणु अप्रसार संधि और एनपीटी, समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, सीटीबीटी समर्थन नहीं करता, क्योंकि यह परमाणु हथियार का संपन्न है, असंपन्न में भेद है। कहने का मतलब है जो हमारे यूएसए वगैरह हैं वो चाहते हैं कि उनके पास तो न्यूक्लियर पावर आ चुकी है, लेकिन अब कोई और डेवलप ना करे, जबकि और इसके लिए वो ट्रीटी करवाते हैं, एनपीटी एंड सीटीबीटी। बट इंडिया इसका सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटी है। क्या है? भेदभावपूर्ण नीति है कि जिनके पास रहेगा वो अपना पावर बना के रखेंगे और जिनके पास नहीं है वो तो डर के रहेंगे ना, है ना। तो इंडिया इसको फॉलो नहीं करता। सार्वभौमिक और गैर भेदभावपूर्ण और प्रसार का समर्थन करता है। सभी देशों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अगर न्यूक्लियर पावर हो तो सभी के पास हो एटॉमिक एनर्जी या कोई भी, और नहीं हो तो फिर किसी के पास नहीं होना चाहिए। समयबद्ध परमाणु निरस्त्रीकरण गारंटी। शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा अधिकार बल। विकासशील देशों को ऊर्जा सुरक्षा हेतु शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक का अधिकार देना। उत्तरदायी परमाणु शक्ति की छवि। नो फर्स्ट यूज की नीति। मजबूत निर्यात नियंत्रण व्यवस्था, एनएसजी, एमटीसीआर, वासेनार एग्रीमेंट। निरस्त्रीकरण को अंतिम लक्ष्य मानना। पूर्ण और सत्यापन योग्य वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण। इस तरीके से इंडिया के दृष्टिकोण जो है वो क्लियर हो जाता है। फिर हमारा जो कंक्लूजन कि भारत का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि सुरक्षा, विकास और नैतिकता के बीच संतुलन बनाते हुए अप्रसार के मुद्दे को देखता है। भारत स्वयं को एक परमाणु उत्तरदायी परमाणु शक्ति रूप में स्थापित करता है, न कि अप्रसार व्यवस्था का बाधक के रूप में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास की अवधारणा समझाइए। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे एवं चुनौतियां हैं, स्पष्ट कीजिए। समावेशी विकास वह विकास प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक वृद्धि के लाभ समाज के सभी वर्गों, गरीब, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, ग्रामीण, शहरी, हाशिए पर रहने वाले समूह तक समान रूप से पहुंचते हैं। समावेशी विकास की विशेषता क्या है? समान अवसर प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार में। गरीबी व असमानता में कमी करता है। सतत एवं पर्यावरण के अनुकूल विकास करता है। भागीदारीपूर्ण शासन करता है। मानव पूंजी का विकास करता है। प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ क्या है समावेशी से रिलेटेड? अब जैसे इसको भी देखिए, आर्थिक असमानता में क्या आ जाएगा? आय व संपत्ति का असमान वितरण। 1% के पास लगभग 90% जो है वो जीडीपी है या फिर इनकम है इंडिया की, है ना, और 99% के पास बहुत कम। शहरी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार, युवाओं में बेरोजगारी, असंगठित क्षेत्र वगैरह को। शिक्षा की गुणवत्ता व पहुंच। उच्च ड्रॉप आउट दर कम करना। डिजिटल डिवाइड और कौशल बाजार मांग। स्वास्थ्य सुविधाओं में असमानता। ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में अवसंरचना। निजी स्वास्थ्य सेवाओं का निर्भरता। सामाजिक बहिष्करण कैसे होता है? जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव। महिलाओं की कम श्रम बल भागीदारी। सामाजिक बहिष्करण हो गया। कृषि संकट, छोटे व सीमांत किसानों की आय को बढ़ाना। सिंचाई, बाजार व तकनीक तक सीमित पहुंच जो है उसे
ख़त्म करना। तो इस तरीके से हम ये कार्य कर सकते हैं। शासन व क्रियान्वयन में जो समस्याएं हैं वो भी बता सकते हैं और शहरीकरण की चुनौतियां भी बता सकते हैं। समावेशी विकास की राह बहुआयामी सुधारों से होकर जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आधारित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा जब तक कमजोर वर्ग विकास की मुख्य धारा में नहीं आएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत में ऊर्जा संसाधनों की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष रूप से अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कई टाइप का हो सकता है, कोई कोड बता सकते हैं, एनर्जी से रिलेटेड अगर करंट अफेयर्स में कोई केस स्टडी वगैरह हुआ हो ऐसा वो बता सकते हैं, कोई डेटा आया हुआ है, इंडेक्स आया हुआ है वो बता सकते हैं। तो ऐसे आप जो है इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। भारत में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है जिसका कारण तेज आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और जीवन स्तर में सुधार है। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार परंपरागत स्रोतों के साथ साथ अक्षय एवं टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों के विस्तार पर विशेष ध्यान दे रही है। अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार कैसे होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य, रिन्यूएबल एनर्जी, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य जिसमें सौर, पवन, जल व अन्य नवीकरणीय स्रोत को माना जाता है। ये सब क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी है। प्रमुख नीतियाँ कौन कौन सी हैं, इस पर डिपेंडेंट जो इंडिया की गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना जिसमें सौर पंप और सब्सिडी वगैरह मिलती है, सौर व पवन पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर। मतलब मैंने पॉइंट्स भी बताए हैं और साथ में गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है वो भी बताए हैं। तकनीकी व विनिर्माण क्षेत्र का विकास, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, सौर मॉड्यूल, स्मार्ट ग्रिड तकनीक, विविध ऊर्जा मिश्रण और नवाचार, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, बायोगैस, सीबीजी और जैव ऊर्जा योजनाएं, राष्ट्रव्यापी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी जैसे री इन्वेस्टमेंट सम्मेलन, भारत नेट जीरो उत्सर्जन 2070 तक का लक्ष्य है। भारत की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए सरकार एक समग्र रणनीति अपना रही है, जैसे बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना, स्थानीय ऊर्जा विनिर्माण और भंडारण करना, नई तकनीकों एवं ऊर्जा नवाचारों का संयोजन करना। क्वेश्चन है बट हम ये नेक्स्ट डे जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।